जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा और सुना और समझा कि हमारी मृत्यु कब होगी तथा कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृत व्यक्तियों का सपने में आना किस तरीके का शुभ और अशुभ होता है। बहुत लोगों को मृत व्यक्ति दिखते हैं तो उनको लॉटरी लग जाती है, यहाँ तक कि उनके बिगड़े काम भी बन जाते हैं तथा कई लोग उनकी सपना देखकर उनका नुकसान होता है या बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को डिटेल में हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो की जानकारी अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे मनुष्य के सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने पर मिलते हैं ये 7 संकेत। कभी भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है कि नारद मुनि भगवान शिव से मिलने उनके कैलाश पर्वत गए। वहां पर महादेव से उन्होंने पूछा, प्रभु धरती पर मनुष्य अन्य तरीके से उनको दुखित और प्रार्पित यानी कि उनको कष्ट भोगते हुए मैं देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? इसका कारण जल कल्याण के हेतु आप सुनाइए, जिससे कि मनुष्य सुख शांति से रहे और बुरी शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान न करे। तथा मेरे मन में ये अन्य एक और प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजनों को देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो उसका क्या शुभ फल प्राप्त होता है और क्या अशुभ संकेत मिलते हैं? भोलेनाथ में समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस प्रश्न को मैं आपसे पूछता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ आपके पास, इसीलिए मैं आया हूँ। नारद मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि मुनिवर, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा, परंतु उससे पहले आपके एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यान से मन लगाकर सुने। जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को सुनता है उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है तथा उन्नति के मार्ग द्वार खुलते चले जाते हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे वो पवित्र कथा सुनाइए, मैं उस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान शिव नारद मुनि को यह पवित्र कथा सुनने के लिए कहा कि एक समय की बात है, एक बड़ी ही सुंदर रमणीय नगरी थी। वहाँ पर उस नगरी में एक व्यापारी था। उसके 4 भाई थे, चारों साथ में रहा करते थे। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो गया तथा वो सभी कुशल से रहते थे और मिलजुल कर आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे। किसी भी चीज़ की उनके पास कोई कमी नहीं थी तथा वो नगर में सबसे ज़्यादा धनवान भी थे। मगर वो लोग अपने पूर्वजों की दान दक्षिणा के कारण वो लोग उन्नति को प्राप्त हुए थे। वो लोग आगे बढ़ रहे थे तथा धीरे धीरे उनका व्यापार और भी ज़्यादा आगे चल रहा था। जो कि उनके पास जो संपत्ति थी वो पूर्वजों की दयालु कारण से प्राप्त हुए थे। और वो जो चारों व्यापारी थे वो बिल्कुल धर्म का काम नहीं करते थे, वो दान नहीं करते थे और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य में हिस्सा नहीं लेते थे। उनको केवल वो अपना फायदा देखते थे। वो व्यापारी बहुत ही बड़ा कंजूस स्वभाव के थे। उसके अंदर उसके पूर्वजों के बिल्कुल भी कोई लक्षण नहीं थे तथा उनके लिए अपने पूर्वजों के लिए जो यज्ञ दान तर्पण किया जाता था वो भी धीरे धीरे कर वो लोग बंद कर दिए थे। ऐसा करने से उनके पितृ हमेशा रुष्ट होते थे तथा वो चिंतित भी हो जाते थे कि अब आगे कैसे हमारा भरण पोषण होगा, क्योंकि मान्यता है कि जब पुत्र दान देते हैं तो उसका अंश पितरों को प्राप्त होता है और उसी से वो अपना जीवन व्यापन करते हैं। मृत पितृ अपने लड़कों की ऐसी अवस्था देखकर वो बहुत ही दुखी रहते थे। तब उन्होंने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज,
मैं अपने पुत्रों के पास जाना चाहता हूँ तथा उन्हें सद्मार्ग के उपदेश देकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। मुझे जाने की अनुमति दे, जिसके कारण वो थोड़ा सुधर जाए और वो अपना कर्म करने लगे, जिससे कि हम लोगों को भी उनका दान मिले और हम लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यानी कि यमराज ने कहा कि हाँ जाओ, तुम मृत हो तो तुम जा नहीं सकते, परंतु उनके स्वप्न में जाकर तुम अपनी व्यथाएं सुनाओ, जिससे के लिए वो लोग राजी हो सकते हैं। पितर ने धर्मराज को प्रणाम किया और अपने पुत्रों के वो बारी बारी स्वप्न में आए। सभी पुत्रों ने उनके स्वप्नों को नकार दिया। कारण था कि उनकी श्रद्धा बिल्कुल पितरों के प्रति खत्म हो गई थी तथा कभी कुत्ते, कभी बैल तथा कभी मृत व्यक्ति के रूप में स्वप्न में आए और उन्होंने इस चीज को नहीं देखा, नहीं भापा कि वो पितर हमें क्या कह रहे हैं और वो नित्य जैसा कार्य करते थे वैसे करते रहे। धीरे धीरे उन पुत्रों की सारी संपत्ति नष्ट हो गई तथा व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता रहा। धीरे धीरे उसका व्यापार चौपट हो गया। इस कारण से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। धीरे धीरे ही कर उनके सभी भाइयों में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। पूर्वजों द्वारा जमा की गई जमीन जायदाद, यहाँ तक कि जिस घर में रह रहे थे उस घर को भी उन्होंने बेचकर बर्बाद कर दिया। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत ही दुख प्राप्त हो रहा था। उदास हो जाते और धर्मराज के पास जाते और फिर कहते, धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति स्थिति देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पुत्रों ने हमारा सारा धन नष्ट कर डाला है। कृपया कर आप कुछ कीजिए जिससे हमारे पुत्रों की उनकी भूल का पता चल जाए। तो भगवान शिव कहते हैं कि मुनिवर, फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं कि दिव्य आत्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण का रूप धरकर धरती पर वृत्त लोक में मैं जाता हूँ तथा धर्मराज वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके पास गए और उनसे कहा। तो उन्होंने कई प्रकार की बीमारियों का बहाना बनाया तथा उनके पास कई प्रकार की बीमारियां उन्हें घेर रखी थी। उन व्यापारियों की पत्नियों ने उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की तथा उनसे अपनी गरीबी का कारण पूछा। तब धर्मराज ने उन्हें बताया कि ये सब तुम्हें पितृ दोष के कारण नसीब हुआ है। तुम्हारे पितृ बार बार तुम्हारे स्वप्न में आकर संकेत देते रहे, परंतु तुमने समझा नहीं। तब व्यापारी ने कहा, वह हमारे सपने में आए तो थे, मगर मैं समझ नहीं पाया। कृपया कर मुझे सपनों में पूर्वजों को देखने का संकेत मिलते हैं तो आप बताएं। तब धर्मराज के वेश में आए ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपने पूर्वजों को दिखाई देने पर मिलने वाले संकेत के बारे में बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं, पुत्र, अगर पितरों का उद्धार नहीं होता है तो पितृ प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बैल, मनुष्य का विकृति रूप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत ही दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न जल का दान नहीं करता है उसके भी पितृ अत्यंत ही दुखी होते हैं। पशुओं का रूप धारण कर सपने में दर्शन देते हैं तो मनुष्य को कई प्रकार की दुख का सामना करना पड़ता है तथा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे तो भी मनुष्य की तरह ही बात करते दिखाई दे। इसका अर्थ यही होता है कि मनुष्य पितृ उसे अत्यंत ही रुष्ट हैं। भयंकर अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। या स्वप्न में कुछ मांगते हुए पितृ दिखाई दे या धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई दे तो बहुत ही सटीक उपाय होता है कि आपके यहाँ से कोई मृत्यु निकलने वाली या आपका बहुत भारी नुकसान होने वाला है।
मनुष्य को चाहिए कि तुरंत ही अन्न दान करना चाहिए, उसे मृत पूर्वजों को संतुष्टि हो सके। यदि सपने में कोई भी पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वजों को असंतुष्ट हैं तो उनको संतुष्ट करना चाहिए कि तत्काल ही अन्न, वस्त्र, जल किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण को अथवा गरीब को जरूर दान निकाल देना चाहिए, जिससे कि पूर्वज संतुष्ट हो जाएं। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है। तो समझ जाना चाहिए कि मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है। उसके पूर्वज ये संकेत देते हैं कि भविष्य में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, धन वैभव का नुकसान हो सकता है तथा भयंकर दरिद्रता का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर पूर्वज गंदे कपड़े और रोते हुए दिखाई दे तो अवश्य ही धन का बड़ा नुकसान होने वाला होता है। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि पुत्र, अगर तुमको भी पूर्वज को ऐसे तुमने देखा है तो पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे पितृ संतुष्ट हो जाएं तथा तुमसे रुष्ट न हो। उस ब्राह्मण की बात सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें ब्राह्मण देवता द्वारा बताई गई सारी बात बताता है तथा पूर्वज उन्हें अपने सपने में आकर संदेश दे रहे होते हैं कि सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाकर पूर्वजों के लिए दान तर्पण करें। तथा कुछ दिन के पश्चात पूर्वज उनको फिर सपने में आते हैं और संतुष्ट नजर आते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यापारी का व्यापार आगे बढ़ने लग जाता है। अगर पूर्वज सपने में हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे तो उसके कार्य में सफलता मिलने की आसार नजर आते हैं। इस तरीके के स्वप्न उन्हें सुख फल की प्राप्ति करवाता है तथा उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं तो सहज ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश बादलों में बैठे हुए दिखाई देते हैं तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। मनुष्य के पूर्वज यानी अत्यंत ही प्रसन्न है और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब चलते हैं कि अगर हम कुछ ऐसे सपन देख लिए हैं जिससे हमारा मन विचलित हो गया है तो क्या करें। अगर आप अशुभ स्वप्न देख लिए हैं तो आप इस स्वप्न को तुलसी माता के सामने इतने ऊंचे स्वर में बोले कि तुलसी माता का मतलब जहां हम बैठकर पूजा कर रहे हैं वो तुलसी माता हमारा स्वप्न वो सुन ले। ऐसा कहने से जो हम अपने लिए स्वप्न देखे हैं वो दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, यानी शुभ स्वप्न जो देखते हैं, अशुभ स्वप्न हम देखते हैं वो शुभ में परिवर्तित हो जाता है। वो लोग अशुभ स्वप्न को शुभ में बदल सकते हैं जो देवी के भक्त होते अथवा जो नवरात्रि में जो लोग कलश स्थापन करते हैं उनके साथ बहुत सारे ऐसी घटनाएं होते हैं। देखते हैं कि हमारे घर में फलाना मतलब ये मर गया है और पता चलता है कि आस पड़ोस में ऐसी घटना हुई है, तो ये भी मानना चाहिए कि उस पे माता रानी का आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद है, जो कि आपका दुख स्वप्न भी सुख सफल में परिवर्तित हो जाता है। यह लाइन दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो दुर्गा माता का पूजा करता है उसको स्वप्न में मिले हुए अशुभ घटना भी शुभ फल की प्राप्ति दिलवाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर एक लाइक करें। जय श्री कृष्णा।